तो सभी डांस फॉर्म पसंद है। सतविंदर कौर से भी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी नाम कमा लिया और अब ग्रो कर रही है टाइम के साथ। को डांस करने आया तो मैं तो नहीं कर पाई। मेरी अकेडमी में 3 साल से लेकर 68 साल की लेडीज है। मतलब बच्चे डांस सीखने के लिए आए हैं कि एक अंदर से होती थी कि हाँ डांस करें। तो पेरेंट्स का क्या था उस समय रिएक्शन जब आपने बोला कि डांस को एज ए कैरियर? तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये नहीं बोला कि नहीं पढ़ो नो। मेरे को डांस में था तो मेरे को ज़्यादा डांस में प्रेफर किया। मैं मिलना चाहती थी सिद्धू मूसे के साथ। भाई का था कि नहीं ऐसे बनाएंगे वीडियो। वो काफ़ी वायरल गई है। मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को, गर्ल्स को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट हम कर रहे हैं सतविंदर कौर से, जो पिछले 3-4 साल से डांस सिखा रही है और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने डांस स्टार्ट करा। उसके बाद उन्होंने अब सिखा भी रही है। उनका एक यूट्यूब भी चैनल है, वो भी लिंक्स हैं हमारे चैनल के या इंस्टाग्राम के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेलकम टू अधिराज सिंह शो। सर कैसे हो आप? सर बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने डांस स्टार्ट करा, हाँ जी सर। तो डांस के आपको पैशन कब हुआ और कैसे आपने सोचा कि डांस को एज ए करियर चूज़ करना है? और पेरेंट्स का क्या था उस समय रिएक्शन जब आपने बोला कि डांस को एज ए करियर करना है चूज़? सर मैंने ना 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया था डांस करना, बिटवीन कथक। बट अभी मैंने कथक की बेसिक क्लासेस लेती थी मैं। बट मेरा रोल पेरेंट्स का ये नहीं रहा कि नहीं डांस में नहीं जाना। स्पोर्ट हमेशा से स्पोर्ट किया है, कभी भी ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मैंने आर्ट्स ली थी तो मेरे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि अच्छा आपने आर्ट्स लिया है। 1 महीने बाद वो मतलब पूछा पेरेंट्स से, अच्छा +1 में हो गया क्या लिया है? मैं क्या आर्ट्स। तो कभी पेरेंट्स ने रोका नहीं किसी भी फील्ड में जाने के लिए, कभी कुछ नहीं, स्पोर्ट किया है बल्कि। आपको कौन सी डांस फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद है? सर मेरे को सभी डांस फॉर्म पसंद है, ऐसे पर्टिकुलर एक को तो नहीं कर सकते हम कि वैसे एक इमोशन होता है डांस, ठीक है, तो वो जैसे कनेक्ट हो जाता है। मैं सभी इमोशन से कनेक्ट हूँ, तो मेरे को कोई एक डांस फॉर्म अच्छी नहीं लगती सर। तो आप डांस और पढ़ाई को किस टाइप से मैनेज करा? सर मैंने ना इसमें बिल्कुल लो रही हूँ, बिल्कुल लो, जैसे बोलते हैं ना 0, सेम वैसे मैं मतलब 10th तक बिल्कुल 0 थी। मेरी जो क्लासेस थी बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना बच्चा एक बैक बेंचर होता है, सेम मैं वही थी। और मैंने +1 में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। अदरवाइज़ जो मैं डांस का करती थी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये नहीं बोला कि नहीं पढ़ो नो। मेरे को डांस में था तो मेरे को ज़्यादा डांस में प्रेफर किया है कि हाँ ठीक है आप डांस में ही करो, तो डांस में ऐसे था। जो आपकी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वायरल गई थी, हाँ जी, बनो अभी तो ना, हाँ जी सर। तो उसके अंदर क्या नॉर्मल जैसे रूटीन में वीडियोस बनाते हैं वैसे ही, या मतलब कोई स्ट्रेटेजी कि हाँ इस टाइप से हम करते हैं तो इससे ज़्यादा वायरल होएगी? नहीं, ये आइडिया ना एक्चुअली मेरे भाई का था कि नहीं ऐसे बनाएंगे वीडियो। वो काफ़ी वायरल गई है, तो मैंने कोई इसके पीछे कोई वो मोटो नहीं था कि हाँ वायरल जाएगी। काफ़ी वायरल हुई, मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा कि वायरल हुई है। पर मेरे जो ब्रदर है ना उसका काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरा मतलब जो भी एडिटिंग वगैरह मेरा भाई करता है और जो भी कंटेंट बताना है वो मेरा भाई। इनफैक्ट मेरा भाई ये वीडियो में जो सॉन्ग होता है वो भी मेरा भाई डिसाइड करता है नहीं कि ये सॉन्ग पे बनाना है। तो आपको किस टाइप के ज़्यादा गाने पसंद आते हैं, पंजाबी, हिंदी या? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी डांस फॉर्म को, मैं इंग्लिश सॉन्ग पे भी डांस करती हूँ, सारे फॉर्म्स, सारे गाने मेरे को अच्छे लगते हैं। ऐसे पर्टिकुलर एक नहीं है कि मेरे को अच्छा लगता हो। आपको एज ए टीचर कितना टाइम हो गया है? मैंने ना ये चीज़ मैंने अंदर से सोची थी। तो यहाँ पे ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था कि भाई क्लासेस, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो ये चीज़ मैंने इस वजह से पर्पज़ था मेरा कि ये ओपन करूँ मैं इधर, कि जैसे अब नहीं होता, कोई फैमिली इतना अच्छा नहीं होता कि भाई हाँ अफोर्ड कर सके स्पेशली टीचर। तो इस वजह से मेरे को ये पैशन था कि नहीं मैंने डांस करना है। और यहाँ पे पूरे नारनौल में ऐसा मतलब ये चीज़ नहीं है, ऐसा बड़ा सेटअप नहीं है कि डांस हो सके, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे करने का प्रेफर ज़्यादा किया था। आपकी डाइट क्या रहती है? सारे दिन आप इतने एक्टिव रहते हो। सर देखो, मैं ऑनेस्टली रिव्यू देना चाहूँगी कि ये तो मैं बोल नहीं सकती कि मैं जंक फूड नहीं खाती, मैं जंक फूड खाती हूँ। और नॉर्मल डाइट में मैं हेल्दी फूड खाती हूँ जैसे घर का, लेकिन मैं जंक फूड में गोलगप्पा हो गया, चाट पपड़ी हो गई, ये भी खाती हूँ। बट मैं इतना ज़्यादा वर्क करती हूँ ना तो वो एज अ जंक मेरे पे काम नहीं करता है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एज ए टीचर कितना डिफ़िकल्ट होता है कि जब नया स्टूडेंट आता है तो उसको, परंतु कईयों के पेरेंट्स पुश करते हैं कि जाओ डांस करो जिससे कि फिट रहो, तो उसमें आप किस टाइप से मैनेज करते हो? सर पता है क्या है, यहाँ पे ना ज़्यादा बच्चे डांस सीखने के लिए आए हैं कि एक अंदर से होप होती है कि हाँ डांस करें, तो ऐसा कोई नहीं आया कि पुश किया गया है किसी को पुश नहीं, वो उनको एक होप लेके आते हैं कि हाँ डांस, जिसके अंदर जुनून होता है ना कि हाँ डांस करना है, वो डेफिनेटली डांस कर लेता है। मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, मतलब उनके अंदर से होता है कि हाँ हमें डांस करना है। आपको कैसे, क्या कोई पैरामीटर्स होते हैं कि ये अच्छा ये डांसर है और कि ये मतलब अभी नॉर्मल है, किस टाइप से पता चलता है? बिल्कुल छोटा बच्चा है, अब उसको बेसिक से ही कराना पड़ेगा कि बेसिक से। तो हमारे एकेडमी में अलग अलग बैचेस है, बेसिक, मिड, एडवांस। तो पहले उसका डेमो होता है कि वो अगर उसे बेसिक क्लियर है तो हम मिड में रखते हैं, अगर उसे बेसिक और मिड क्लियर है तो हम एडवांस बैच में रखते हैं। तो इस हिसाब से उनका डेमो होता है, तो वो डिसाइड कर पाते हैं हम कि कौन से बैच में रखेंगे। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने डांस करते हुए कि स्टेप भूल गए हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब अगर क्लासेस की बात की जाए, क्लासेस में जैसे मैं आती हूँ ना, तो बच्चे ना रिमाइंड करा देते हैं कि मैम आपने यहाँ तक सिखा चुके हो, आगे आप सिखाना, तो रिमाइंड हो जाता है। पहले बच्चे करके दिखाते हैं कि मैम हमने यहाँ तक सीखा है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है ना स्टेज परफॉर्मेंस में कभी हुआ है कि मैं भूली हूँ स्टेप, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस स्टेज परफॉर्मेंस से पहले आप कितनी बार रिहर्सल करते हो? सर मैं जब स्टूडेंट थी, एज ए स्टूडेंट, मैं मतलब ये होता था मेरे कि कुछ भी जैसे करना है, जैसे कल कंपटीशन है मेरे में, एक दिन पहले मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी भी। मेरी मम्मा बोलती थी जो भी होगा बिंदास होगा, बिंदास होके करो, क्योंकि ये चीज़ होता है पहले करते हैं तो स्टेप रटे जाते हैं कि नहीं इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मैं बिल्कुल कूल होती हूँ, जब स्टेज होता था तब मैं तभी परफॉर्मेंस, जब एज अ जैसे प्रैक्टिस होती थी वैसे नॉर्मल, पर ये नहीं है कि पूरा दिन लगे, नहीं, मतलब एक दिन पहले मैं रेस्ट लेती थी। आप वीकली और मंथली कितना टाइम लगाते रिहर्सल्स में? मैं ना अभी भी रिहर्सल करती हूँ, क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं कभी भी प्रैक्टिस से ना छोड़ती नहीं हूँ। जैसे अपनी मेरी क्लासेस ख़त्म हुई हैं तो उसके बाद मैं अपने आप को 1 घंटा दूँगी। अगर डांस है, प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना ही अच्छा है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं टीचर बन गई बस स्टॉप, नो, मैं अपने करती रहती हूँ प्रैक्टिस। तो मैं डेली का 1 से 2 घंटा अपने आप को भी देती हूँ। आपका क्या डे रूटीन रहता है? मेरा डे मतलब पूरे दिन का, तो अभी मैंने व्लॉग भी बनाया था, उसमें सबको पता भी है। अब मैं स्टार्टिंग से सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं जल्दी भी नहीं कह सकते, मैं 7 बजे उठती हूँ। 7 बजे उठ के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ, स्ट्रेचिंग करने के बाद फ्रेश अप होती हूँ। उसके बाद फटाफट रेडी होके मेरी बस आ जाती है, स्कूल बस, मैं स्कूल में जाती हूँ। मैं 3:30 तक का मेरा वो टाइम होता है, तो अगर ज़्यादा ओवर टाइम होता है तो 4, पर मोस्टली 3:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं एकेडमी में आती हूँ, 4:30 से मेरी क्लासेस हो जाती है स्टार्ट। 4:30 से लेके 8 बजे तक मेरे बैचेस लगते हैं, क्लासेस लगती हैं, तो उसमें डांस रूटीन ही होता है। तो मतलब ज़्यादा टाइम मैं डांस को ही देती हूँ। और फिर उसके बाद घर जाने के बाद मैं ज़्यादा अपना सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल कोर डांस अकेडमी, उसको मैं चेक करती हूँ कि हाँ भाई कौन सी वीडियोस क्या अपलोड करनी है, क्या नहीं, ये चीज़। एक स्ट्रेचिंग कितना ज़रूरी है आपको डांस के लिए? सर मेन फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग से है। तो मतलब एक बोलते हैं ना A फॉर एप्पल, वो स्ट्रेचिंग है डांस की। तो स्ट्रेचिंग मेन है, आप किसी भी डांसर से पूछ लीजिए, स्ट्रेचिंग करवाना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मतलब बच्चे को A फॉर एप्पल सिखाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग करवाते हैं यहाँ पे। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्ट्रेचिंग से ही आती है। डांस आपका जितना अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना अच्छा। जैसे अब कथक में ही ले लीजिए, कथक में तत्कार होती है। तत्कार क्या है? A फॉर एप्पल समझ लो, तत्कार मतलब कथक में फुट स्टेप्स। अगर अब राइट में 1 होता है, लेफ्ट में 2, राइट में 3, 4, जहाँ पे 4 लगा वहीं पे। अब ये चीज़ प्रैक्टिस और फ्लेक्सिबिलिटी लेग्स की, तो वहाँ से आएगी ये चीज़। अब ये चीज़ अब हम ये बोल दें कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी नहीं है भाई लेग्स में, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको कौन कौन सी डांस फॉर्म्स आती हैं? मेरे को हिप हॉप, जैज़, कंटेम्प्रेरी, फ्री स्टाइल, बैले और भंगड़ा मेरा मतलब मोस्ट
एकेडमी का पॉपुलर भंगड़ा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि हाँ हमें भंगड़ा सीखना है। भंगड़ा, गिद्दा एक सरदारों की है, भंगड़ा बॉयज़ करते हैं, गर्ल्स करती है गिद्दा। और बैले होता है टोज़ पे, बैली नहीं बैले, टोज़ वाला वो आता है। काफ़ी सारी फॉर्म्स आती है। अभी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी नहीं करा है क्योंकि अभी मेरा थोड़ा चैनल ग्रोथ होने तो फिर मैं सबको वीडियोस वो पोस्ट करूँगी। आपको कौन सा डांस फॉर्म सीखते हुए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई? मेरे को ऐसा कोई फॉर्म नहीं था क्योंकि डिफ़िकल्ट है ना उसमें आता है कि जो थोपा जाता है जी। नहीं, वो बोलते नहीं है बच्चों को नहीं एग्ज़ाम है इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो वो चीज़ औखी लगती है अपन को कि नहीं अरे करना ही करना है। मेरे को कोई फोर्स नहीं था, मेरे को मतलब मुश्किल नहीं आई है, किसी में भी नहीं आई है। और मैं फेंक नहीं रही कि नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जनरली नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि जो चीज़ थोपी जाती है उसमें आता है। आपको कोई इंजरी भी हुई है कभी? हाँ जी, मैंने कथक करना स्टार्ट किया था तो मेरे पैरों के नीचे खून के छाले हो गए थे। जब एक पैर लगता है, एक कोमल पैर होता है, जब वो थाप लगती है उसकी तत्काल की, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जो थाप लगते हुए जो अपने जो नीचे का जो अंगूठा होता है उसके साइड में खून के छाले हो गए थे। मेरे जब हुए थे तो मैंने तब भी डांस नहीं रोका था, काफ़ी सारे मोच भी आई हैं, उसके बाद भी मैं डांस करती थी कि मेरे को ये जुनून था कि हाँ भाई डांस तो करना ही है, कुछ ही हो जाए। तो आपका फेवरेट कोरियोग्राफर? मेरा फेवरेट तो देखो ऐसे अभी आपने क्वेश्चन कर ही लिया है, कभी ऐसे फेवरेट नहीं किया। रेमो सर को मैं फॉलो करती हूँ, मतलब एक बचपन से मैंने रेमो सर को देखा है एक डांस इंडिया डांस में, जैसे उन्होंने ABCD 1 बनाई है, ABCD 2 बनाई है, मतलब डांस के बेस पे बनाए, तो उनका काफ़ी अच्छा है मुझे लगता है काम, तो वो चीज़ है। आपने कोई रियलिटी शो भी ट्राई करा है कभी? नहीं, मैंने रियलिटी शो ट्राई नहीं किया कभी, मतलब ना वो चीज़ था उस टाइम ना बॉम्बे वगैरह होते थे, ठीक है, तो उस टाइम जाने में थोड़ा वो चीज़ थे, बट कोशिश भी करी थी, पर बहुत ज़्यादा भीड़ हम देखते थे ना टीवी पे, इतनी सारी भीड़, तो कभी ट्राई नहीं किया। अगर ट्राई करती तो शायद मैं क्या पता यहाँ ना होती, तो ट्राई नहीं किया। अगर अब मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे हम। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? मेरे फ्यूचर गोल्स, मैंने मेरी एकेडमी को बहुत ज़्यादा ऊंचा लेके जाना है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है ये कि मेरे गोल्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे। एक मेरी एकेडमी को ऊंचा लेके जाना है, और मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे इतना अच्छा काम कर जाऊँ कि जो भी मेरी गर्ल्स हैं वो इंस्पायर हो मुझसे, यार ये कर सकती है तो यार मैं भी कर सकती हूँ, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये मेरे गोल्स हैं। आपको देख के लगता है कि आप गर्ल्स को एक पावर दे रहे हो जिससे कि वो आगे आके नॉट इन डांस, मतलब अलग अलग फील्ड में आगे करेंगे? अगर देखो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है ना, आप उसमें आगे जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ज़रूरी नहीं है अगर डांस में, अब मेरा डांस में था, मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं रोका कि नहीं डांस नहीं करना, बल्कि सपोर्ट और किया, अच्छा तुमने डांस किया ना, मेरे को बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड किए, बेस्ट से बेस्ट क्लासेस। और मतलब जिसका भी, अभी मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि अपना जैसे एक पैशन होता है उसको छुपा के रखते हैं कि नहीं हमारे घर वाले नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपनी फैमिली के आगे आप नहीं रख पा रहे तो फिर आप कब रख पाओगे? तो एक फैमिली को एक पता होना चाहिए कि हाँ आपने करना क्या है। तो जैसे मैंने एकेडमी करनी थी तो मैंने मेरी फैमिली को बोला कि मैंने एकेडमी, मेरे पापा ने कभी भी ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं करा क्यों करनी है, क्या करनी है। बस एक बार बस मेरे पापा को इतना लगा है कि मैंने इतना कुछ करके दिखाया है, तो सर्टिफिकेट्स कोर्स किए सब में, मतलब काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। तो मेरे पापा को था कि हाँ कर लेगी, कभी क्वेश्चनिंग नहीं करी, कभी भी नहीं की। आपने कहाँ से कौन कौन से कोर्स करे हुए हैं? सर मैंने BPN कथक किया है आराधना कला केंद्र से, और मैंने सर्टिफिकेट्स कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जयपुर में एकेडमी है बस्कर एकेडमी, वहाँ से किए हैं, और मैंने असिस्ट भी किए हैं वहाँ पे काफ़ी सारे। आपको कोई ऐसा प्राइज़ जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता हो, आपने जीता उस समय जब आपने स्टार्ट करा डांस? वैसे मेरे को काफ़ी सारे प्राइजेज़ मिले हैं, आप देख सकते हो। अभी स्कूल लेवल पे भी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, स्कूल लेवल पे भी घर पे हैं। मेरे को ना कभी ना ये मोटिवेट नहीं हुआ यार प्राइज़ लेना है, नो,
मैं हमेशा पार्टिसिपेट मेरी खुशी के लिए करती थी, प्राइज़ के लिए नहीं करती थी कि मेरे को फर्स्ट ही आना है। तो मेरे को कोई इंस्पायर नहीं करा। हाँ, मेरा स्कूल टाइम पे थी, काफ़ी सारे मैं डांस सेक्रेटरी रह चुकी थी, मतलब एक वोटिंग हुई थी तो उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी। सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी वहाँ पे हुई थी कि एक स्कूल टाइम पे डांस सेक्रेटरी होना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, तो मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको डांस के अलावा और कोई हॉबीज़? मेरे डांस के अलावा मेरा मतलब पैशन एक साथ में ये भी रहा है कि मैं डिज़ाइनर बनूं। आई होप कि आगे जाके मैं ये भी करना चाहूँगी कि मैं डिज़ाइनर बनूं। मैं मतलब काफ़ी अपने सूट, एक होता है ना लड़कियों में कि हाँ भाई ये पहनना है, तो वो चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से सूट लहंगे वगैरह मैं डिज़ाइन करती थी। तो मेरे को एक वो भी है कि हाँ डिज़ाइनर भी बनना है। अभी भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ जी, अभी भी मैं बीपीएन कथक मेरे अभी ख़त्म हुई है। देन अब मैं इसमें मास्टर्स करूँगी। तो मैं ये नहीं है कि मैंने बीए करनी है, नो, मैं जिस फील्ड में हूँ उस चीज़ में ही आगे पढ़ाई करूँगी। इसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है कि जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन बेस के ऊपर कथक हुआ, फिर आप अभी पोस्ट ग्रेजुएट? देखो जैसे ना बेसिक जैसे अभी मैंने कथक किया, मेरे को सब चीज़ें की नॉलेज थी कि कर सॉन्ग पे कैसे करते हैं। जैसे अभी मैं कॉलेज में गई थी, मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। मैं कॉलेज में गई, मैंने आपको बताया कि मैंने क्लासेस ली, बहुत अच्छी क्लासेस ली। मेरे को करना आता था लेकिन कभी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। मैंने बस मेरे को ये जानना था कि हाँ डांस कैसे होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में गई तो मेरी क्लासेस में, जैसे कॉलेज में 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, मुझे नहीं पता था कि 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। मैं गई, फर्स्ट क्लासेस थी हमारी थ्योरी की। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सज धज के गई थी, और न्यू कॉलेज होता है, एक क्रेज़ होता है ना कि हाँ भाई सज के जाना है। तो मैं सज धज के गई, मैं क्लास में पहुंची लेट। जैसे एंटर हुआ, सर बोले यस, क्या सर मेरी क्लास थी फर्स्ट सेक्शन, कह रहा फर्स्ट डे और लेट। मैं बोला सॉरी सर। मतलब सर ने ना मतलब अजीब सा हर्ट हुआ मेरे को वो चीज़ कि आप फर्स्ट दिन ही इतने लेट आए हो तो बाकी में तो आप लेट हो गए, चलो आप बैठो। उन्होंने मेरे थ्योरी पढ़ानी स्टार्ट करी। अब मेरे को सर ने थ्योरी तो पढ़ाई नहीं, मतलब वैसे मेरे को करना आता था प्रॉपर, मतलब एक तत्कार आती थी करनी, मेरे को बोल आते थे करने, बट मेरे को इसके बारे में जो इसकी बेसिक होती है ना नॉलेज, तो थ्योरी बेस होती है, वो नहीं आती थी। मैंने मेरे कॉलेज में जाके ही सीखी है। तो जब मैं बैठी तो फर्स्ट लेक्चर था कथक का, वो ही रटाया नहीं होता कथक कहाँ का है। सर ने बोला यस यू स्टैंड अप, लास्ट बेंच पे बैठी थी मैं, खड़ी हुई। सर बोले अच्छा चलो आप बड़े सज धज के आए हो ना, आप बताओ। मैंने बताया, जो उन्होंने पूछा मैंने वो बताया। फिर मेन बोला कि अच्छा बताओ कि आप कथक के बारे में बताओ। मैंने कथक के बारे में जितना मुझे पता था मैंने वो बताया। अब सर ने बोला कि अच्छा तत्कार बताओ, तत्कार के बोल। भाई देखो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पढ़ा नहीं बट मैंने करा। अब मेरे को पता था तत्कार क्या होती है। मैंने बोला सर तत्कार आते ही था। सर बोले बोल। अब मेरे को ये चीज़ नहीं बोला बोल क्या होता है, मतलब बोल भी यही थे, आते ही था। जब सर लिखवाने लगे मैं क्या सर सॉरी नहीं पता। कह रहे कि आप इस फील्ड में कैसे आए हो, आपको जब पता ही नहीं है। फिर मेरे को ये चीज़ हर्ट हुई, यार सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है तो आप इस फील्ड में कैसे आए हो। तो फिर मेरे को वो चीज़ हर्ट हुई। तो फिर नेक्स्ट क्लास आई, जैसे थ्योरी की ख़त्म हुई, प्रैक्टिकल की आई। जब प्रैक्टिकल में आई वहाँ पे मैं मतलब एक होता है ना हाईलाइट हुई वहाँ से आई। तो वहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट थी 1 गुण से, तत्कार से। मतलब तत्कार में ये होता है 1 2 3 4 1 गुण, मतलब स्लोली। तो वो सिखाई गई थी फर्स्ट ईयर में। तो मुझे 4 गुण तक आती थी, मतलब फास्टली। मैम बोली बच्चों वैसे होते हैं ना प्रोफेसर में डिस्कस हो जाता है, यार इसको इंटरेस्ट नहीं है, वो आगे उसको पता नहीं है। तो मैम ने बुलाया, हाँ जी आपके बड़े चर्चा सुना है, आइए आप करके दिखाएं। तो मेरे को ये था, मैंने बोला हाँ जी मैम करो। उन्होंने बोला करो क्या, यस मैम बताइए क्या करें। तो बोले तत्कार करके दिखाओ। मैंने बोला मैम कौन से गुण में करनी है। तो बोले चलो आप गुण तो क्या करोगे, 1 गुण में कर दो। जब मैंने करके दिखाई फिर मैंने धीरे धीरे 1 गुण 2 गुण 3 गुण। तो मैम ना इससे शौक हो गई कि अरे
ये आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सीखना होता, तुम्हें अभी आता है। मैं क्या मैम मैं यही तो चीज़ बता रही हूँ, मुझे प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी बेस नहीं आया। मैंने थ्योरी कभी पढ़ी नहीं, मेरे को प्रैक्टिकल सब आया। फिर मतलब वो हो गई कि अच्छा अब मेरे को प्रैक्टिकल थी। जैसे आपको पता है संस्कृत कितनी हार्ड होती है, प्रैक्टिकल अब संस्कृत इतनी ज़्यादा हार्ड थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने जो टीचर, अब देखो स्कूल टाइम पे ये था कि टीचर्स नोट्स बना के देते हैं, खुद करना, बस रटना होता है। तो कॉलेज में ये सब नहीं था। कॉलेज में था ठीक है, टीचर ने इतना बताया, ठीक है हम खुद पढ़े। मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफ़िकल्टी लगी कि कैसे क्या होगा। फिर मैंने टीचर से रिक्वेस्ट करी, सर एक्स्ट्रा क्लासेस प्लीज़ दे दो, ट्यूशन दे दो। तो मैंने ऐसे कर करके मतलब ट्यूशन ली। चीज़ है कि अगर फर्स्ट दिन अगर सर मुझे नहीं टोकते तो क्या पता मैं थ्योरी में भी इतना अच्छा ना कर पाती। तो ये मेरी जर्नी थी थोड़ा कॉलेज टाइम की। तो आपने फ्रेंड सर्कल्स में क्या रहता है कि यार डांस आता है, डांस सिखा दें या बंद करके दिखा दे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कभी है ना ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि मैं ही मोटिवेट करती थी। जैसे मेरे स्कूल टाइम की बात करती हूँ मैं, जैसे स्कूल टाइम में थी मैं। अब सभी टीचर्स ऐसा करते हैं बट मैं नहीं करती हूँ। अभी भी मैं स्कूल में जिस बच्चे को नहीं आता है ना, मैं पहले उसको सिखाती हूँ। उसके बाद मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में भी ऐसे आते हैं कि नहीं सिलेक्टेड बच्चे को लो, नहीं जिसको नहीं आता मैं उसको भी लेती हूँ। तो हमारे स्कूल टाइम की बात करती हूँ, डांस में बहुत अच्छा करती थी, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो टीचर आती थी, हे यू गर्ल स्टैंड अप, आपने क्लास कल डांस है, मतलब डांस के लिए एक्टिविटीज़ करनी है। अब मेरी जो फ्रेंड्स थी ना वो रह जाती थी, और मतलब जैसे होता था ना कि एक डांस होता था तो पढ़ाई को छूट जाते थे। तो वो बच्चों में ये होता है कि यार पढ़ाई छूट गई, यार ये जा रही है, मैं क्यों नहीं जा रही। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी ना, डांस में बहुत कम होती थी। अब मेरे को होता था कि यार मैं हो रही हूँ तो मेरी फ्रेंड्स का इतना छोटा सा मुँह हो जाता था। मैं घर पे आके, तो हम तीन बेस्ट फ्रेंड है, एक योगिता एक तन्नू। अब वो मैं डांस करती थी, वो नहीं करती थी। मैं ट्यूशन की छुट्टी करके उनको डांस सिखाती थी कि नहीं कल मैं मैम को बोलूँगी कि हाँ होगा। तो मैं उनको डांस सिखाती थी कि नहीं तुम भी करो मेरे साथ। तो उनको कभी ये नहीं हुआ कि करके दिखाया, नहीं, बल्कि मैंने उनको मोटिवेट किया, यार चलो सीखो। तो वो चीज़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि नहीं करके दिखाओ। एज ए टीचर कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे में इच्छा शक्ति काफ़ी हो परंतु वो डांस उतना कर नहीं पाया हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। देखो बच्चे को है ना एक्साइटमेंट होती है, अगर एक्साइटमेंट होती है ना तो वो चीज़ें सीखता है एक्साइटमेंट में, ठीक है। अगर किसी का बर्डन होता है ना बच्चा, तो मैं यहाँ पे आता है ना, मैं बच्चे को यही बोलती हूँ कि बर्डन में, अगर आप बर्डन में हो तो बर्डन में कोई चीज़ नहीं सीखी जाती। अब फ्रीली करो, उनको मैं फ्रीली डांस सिखाती हूँ। अगर वो मतलब कुछ स्टेप्स अजीब भी करें, मैं उनको टोकती नहीं हूँ स्टार्टिंग में 1-2 दिन, क्योंकि ये होता है कि बच्चे को जहाँ पे टोक दिया ना तो बच्चे ना करेगा कि अच्छा डांस करना, नहीं मैम ने टोक दिया। तो वो चीज़ नहीं है, जहाँ पे आपने टोक दिया ना, अब धीरे धीरे वो अपने आप ठीक करने लग जाएगा। उसके बाद टोकना स्टार्ट, क्योंकि देखो किसी ने डांस नहीं किया, वो स्टार्टिंग में आके ट्राई किया उसने, आपने स्टार्टिंग में उसको डांट मार दी कि नहीं ऐसा करना है, तो वो बच्चा कर पाएगा नहीं ना। तो उसको प्यार से आराम से, मैं उसको पोलाइटली बोलती हूँ, बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब एक डांट नहीं मारना, उसको पोलाइटली मैं बोलती हूँ नहीं बच्चा ऐसे करो। तो वो प्यार से एक्साइटमेंट, यार मैम ने कल ऐसे बोला था। अगर वो इनफैक्ट गलत कर रहा है ना तो मैं उसको बोलूँगी कि नहीं आप ये भी ठीक करो बट इसमें ये करो तो और अच्छा होगा। तो वो बच्चा बोलता है अरे मैं ये अच्छा कर रहा था, इससे और अच्छा करूँगा, मैम ने ये बताया था। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी मेरी क्लासेस में, ऐसा हुआ भी नहीं कि ऐसे होगा कोई बच्चा। आप किस एज ग्रुप के बच्चों या लोगों को आप लेते हो एकेडमी में? सर देखो डांस करने आया तो मैटर नहीं करता एज। मेरी एकेडमी में 3 साल से लेकर 68 साल की लेडीज़ भी आती है। तो ये कोई मैटर नहीं है कि हाँ स्पेसिफिक आपको छोटे बच्चों को ही मैं सिखाऊंगी, बड़े बच्चों को ही मैं सिखाऊंगी, नहीं, मैं सबको सिखाती हूँ। अगर उसके अंदर जुनून है ना सीखने का तो मैं सबको सिखाती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि एज मैटर करती है, एज नहीं मैटर करती। एक रैपिड फायर राउंड है, उसके अंदर आपको चूज़ करना है। मैंने ना ये सारा चीज़ें ना टीवी में देखा है, जैसे वो होता है ना कि आज मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा कि सच्ची में ये मेरे साथ हो रहा है, तो वो चीज़ है ऐसे शो। टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी। माउंटेन या बीच? बीच। स्टोरी आप बताना चाहें उनके साथ जुड़ी हुई, तो ये क्यों पसंद है? देखो मैं ना चाय कभी ली नहीं है, पीती नहीं हूँ। कॉफ़ी मम्मी बोलती है ना ठंड हो गई चाय पी लो, नहीं चाय नहीं पीनी, तो मैं कॉफ़ी प्रेफर करूँगी। अभी मैंने बीच इसलिए बोला कि मेरे को फोबिया है पानी से, तो मैं उस चीज़ को दूर करना चाहूँगी, तो इसलिए मैंने ये चीज़। कभी आप गए हो बीच पे? नहीं मैं कभी गई नहीं हूँ, बट मैं जाने का ट्राई, क्योंकि मेरे को पानी से इतना ज़्यादा फोबिया है।
बहुत ज़्यादा। इसके पीछे स्टोरी है। मैं नानी के घर खेली होती है, खेली मतलब जहाँ पे भैंसें पानी पीती है और एक जहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, वो खेली उसे बोलते हैं, एक सीमेंट की होती है बनी हुई। तो हम बचपन में मेरे मम्मी पापा और वहाँ पे नानी के जाते थे हम, तो मम्मी जैसे नहलाते थे वहाँ पे, तो खेली थी वहाँ पे। मेरे मामा का लड़का है, तो वो इतना ज़्यादा शरारती था, वो ना खेली में ऐसे डुबा देता था हमें, तो वो सांस रुक जाता था ना, बस वहाँ से फोबिया बन गया। तो वो फोबिया मैं उसको फोबिया नहीं रखना चाहती, तो मैं उस चीज़ को दूर करना चाहती हूँ। आज भी मैं उस खेली को देखती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ उस टाइम छोटे थे, वो खेली में होता था बिल्कुल मैं डूब जाती थी, और ऊपर से मेरे मामा का लड़का उसको और डुबो देता था, हमारा सांस तक रुक जाता था। तो मैं मतलब वो चीज़ फोबिया है, तो उस चीज़ को मैं दूर करना चाहूँगी। फेवरेट फूड चाइनीज़ फूड। फेवरेट मूवी मैंने मूवी तो बहुत कम देखती हूँ, बहुत रेयर है, सैटरडे को लिए। अभी मैंने रिसेंटली देखी थी 12वीं फेल। तो मेरी कोई मूवी है ना ऐसे, मैं ना सबको स्टोरी मेरे को अच्छी लगती है, मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, बट जो भी मैं देखती हूँ ना वही मेरी फेवरेट हो जाती है। अभी मैंने 12वीं फेल देखी है, मेरी 12वीं फेल फेवरेट हो गई। अब मैंने नेक्स्ट मूवी देखूँ, मेरी वो फेवरेट हो जाएगी। कोई मतलब फेवरेट की लाइन में नहीं है, मैं सारी स्टोरी को हाँ ठीक है, अच्छी है, जो भी मैं देखती हूँ वही मेरी फेवरेट हो जाती है। फेवरेट एक्टर मेरा कोई नहीं है, मेरी फेवरेट एक्टर मेरी मासी है। फेवरेट कंट्री जहाँ घूमने जाना चाहो देखो फ्यूचर में? मैंने ना अभी देखो इतना बड़ा प्लान नहीं किया, मैं अपने इंडिया घूमना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे कि देख के आइए इसलिए इंडिया बोल रहे, नहीं, मैं पहले ना अपना जो इंडिया है वो घूम लो, अच्छे से घूमूं, फिर उसके बाद फिर अदर कंट्रीज़। मैं इंडिया में ना ऐसी एक चीज़ भी छोड़ना नहीं चाहती कि जहाँ मैं ना घूमूं। पहले मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ, पूरा इंडिया, तो वो चीज़ मैं घूमना चाहती हूँ, फिर सोचूंगी कि हाँ बाहर का। बट मेरे को है ना बाहर की मतलब वो इमेज नहीं बनाई। एक होता है ना कि बचपन से अच्छा हम वहाँ जाएंगे, अमृतसर घूमने जाएंगे, तो वो इमेज है कि हाँ इंडिया, तो हमने इंडिया तक सोचा। अब मैं इंडिया में ना एक चीज़ मैं जानूँगी कि हाँ मेरे को ये चीज़ होना चाहिए कि मैं कभी भी फ़ोटोज़ या देखे हाँ मैं मिनट में पहचानूँ, हाँ ये वो जगह है। मैं इंडिया में घूमना चाहती हूँ, पूरा इंडिया। तो ये मेरे को बाहर की कंट्रीज थोड़ी कम पसंद है। इंडिया के कल्चर को देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिससे आप वो सोचते हो मिलना चाहो? मैं मिलना चाहती थी सिद्धू मूसे के साथ जी। मेरा बहुत सपना था कि मैं सिद्धू मूसे के साथ मिलूं। मैं सिद्धू मूसे के कंसर्ट में भी गई थी, उस टाइम मेरे को टिकट नहीं मिल पाई। तो मतलब ये हुआ कि उस टाइम मैं कॉलेज में थी, मैं मेरी मम्मा को लेके गई थी उस टाइम साथ में कि टिकट, मेरे को उस टाइम टिकट नहीं मिल पाई, वो चीज़ बहुत दुख हुआ। फिर नेक्स्ट मैंने वो न्यूज़ सुनी तो मेरे को हर्ट हुआ कि यार एक सपना रह गया मेरा मिलने का। मैं बहुत जल्दी उनके हवेली पे भी जाऊंगी, उनके टूर करके आऊँगी। वैसे तो नहीं मिल पाया, अब कोई बात नहीं, अब छोटा सिद्धू आ गया है, अब हम उनसे मिलेंगे। कोई मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को, गर्ल्स को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, जो भी आपकी इच्छा है ना पे बिंदास होके बताओ कि हमने ये करना है। किससे डर रहे हो? पेरेंट्स मना करेंगे कभी भी है ना। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि कभी भी है ना पेरेंट्स को अगर आप इच्छा बताते हो ना तो पेरेंट्स है ना कभी ये आपकी इच्छा मारेंगे नहीं, आपको ज़रूर करवा के देंगे। अगर मैं ये डरती, मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब डरते हैं। जब से मैंने अपने पापा को मेरा पैशन बताया ना कि मैंने डांस में करना है, तो उस दिन से मेरा डर ही ख़त्म हो गया। कि मतलब एक वैसा तो डर होता ही है, बट उसके बाद मेरा डर ख़त्म हो गया। मेरे पापा ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने मेरे को कभी भी डिनाई नहीं किया, नहीं ना डांस नहीं करना, नहीं करना। तो यही चीज़ है, जब तक आप पेरेंट्स को बताओगे नहीं ना तो पेरेंट्स सपोर्ट कैसे करेंगे? अगर आप पेरेंट्स के सामने नोटबुक खोल के बैठे हो, नहीं कल पेपर है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो चीज़ मत करो। अगर आपका जुनून जिसमें है आप वो करो। अगर आज मैं सबके सामने नोटबुक खोल के बैठती कि कल पेपर है, नोटबुक खोल के बैठती, तो मैं क्लासेस ले पाती? उस टाइम मैंने साफ बोला कि पापा मेरे को डांस में इंटरेस्ट है, मैं डांस करूँगी। बिंदास होके बताओ अपनी फैमिली क्या होती है, अपनी होती है।
तो वही चीज़ है कि आप उसको अच्छे से फैमिली को बताओ। सबके पेरेंट्स है ना एक बार मना कर देंगे, बट वो पेरेंट्स रात में ज़रूर सोचेगा कि यार मेरे बच्चे ने पहली बार ये बोला है कि ज़रूर करके दूँ, तो वो पेरेंट्स करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ गर्ल्स को मैं ये चीज़ करना चाहूँगी कि जो भी आपने करना है वो बिंदास होके खुलेआम बोलो पेरेंट्स को कि हाँ हमने ये करना है, तो पेरेंट्स ज़रूर साथ देंगे। और ये नहीं है कि आपने बोला कि हाँ मेरे को ड्राइंग करनी है, मेरे को ड्राइंग में कराओ, तो कभी वहाँ जाके आप टाइम पास कर रहे हो, वो चीज़ भी गलत है। देखो पेरेंट्स आपको इतना होप लेके आपको भेजते हैं। मेरे साथ मैं मेरी मम्मी को लेके गई थी, मैं मेरी मम्मी को जयपुर गई थी ना, तो मेरी मम्मी साथ गई थी। मेरी मम्मी साथ गई, मेरी मम्मी को मैं देखा यार मम्मी ने घर छोड़ के मेरे पास आई है, मेरी फैमिली को छोड़ के मेरे को पढ़ा रही है। तो वो चीज़ भी आप पेरेंट्स का भी विश्वास करें। देखो ये चीज़ नहीं है कि पेरेंट्स को बोल दिया पेरेंट्स ने कर दिया, तो देखो वो चीज़ भी नहीं है। आप यहाँ पे तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, बट वहाँ आप कुछ कर नहीं रहे, तो वो चीज़ मत करना। पेरेंट्स का विश्वास वहाँ से टूट जाता है, कभी भी पेरेंट्स का विश्वास नहीं तोड़ना। बस यही चीज़ कहना चाहूँगी। और गर्ल्स जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो भी आपने करना है आप बिंदास होके ये बताना कि कोई भी फील्ड में आपको जाना है तो बिंदास होके अपने पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलना कि हाँ हमने ये करना है, और कभी भी आपको पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। यही था आपका कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन? मेरा कभी ऐसा कुछ रहा नहीं है मोटिवेट करने का, मतलब ना मैंने ना जो चीज़ें रखी है ना मेरे को वो मिली है। जैसे कि डांस का बोला है, डांस मिला है। मैंने मेरे पापा को बोला है पापा मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन दिलाया, मेरा आईफोन टूट गया। मैंने फिर बोला, पापा बोले अच्छा आईफोन टूट गया कोई बात नहीं, मैं बोली रिपेयर वो इतने में न्यू आईफोन आ जाता है। मैंने बोला रिपेयर करा दो, बट पापा ने ये नहीं बोला रिपेयर करा दो। फिर अच्छा आईफोन 12 क्या ले रहे हो, अब आईफोन 15 आ गया आप वो लो। मतलब ये चीज़ें कुछ भी मैंने बोला है ना उससे ज़्यादा ही करके दिया है मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि एक विश्वास था वो कभी तोड़ा नहीं है। तो जैसे अभी मतलब एक चीज़ है ना, पेरेंट्स का विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, अगर आपने खुल के आपके पेरेंट्स को आपने बताया है तो आप उसके ऊपर काम करके दिखाओ कि पेरेंट्स को ये हो जाए कि हाँ हमने बिल्कुल भी हाँ भाई हमने सही किया, भाई बच्चे का ये खुशी थी हमने ये किया। तो ये चीज़ है, विश्वास ज़रूरी होता है। आपसे बात करके ये चीज़ पता चल गई कि यू आर टू हम्बल। हाँ थैंक यू सो मच। सो यही था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तुसी दसो तुहानू कैसा लगा मेरे नाल मिलकर? काफ़ी अच्छा लगा, हम्बल हो। थैंक यू। मैं ना देखो मेरे ना एक गुरुजी ने ये बोला था कि अगर जैसे आप जितनी आप डांस में बहुत आगे तक जाओगे, मैंने बोला थैंक यू सर। उस टाइम बच्चे थे तो सर ने मेरे को एक बात बोला, बेटा कभी घमंड मत करना। अगर जिस दिन आपने घमंड कर दिया ना उस दिन आप धीरे धीरे नीचे आने लग जाओगे। और आज तक मैं कभी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कभी स्टूडेंट्स के साथ टीचर वाला बिहेव नहीं किया। बहुत बच्चों को मतलब एक जैसा बच्चा सीखना चाहता है मैंने उसको वैसे ही ट्रीट किया है। ऐसे नहीं है कि स्ट्रिक्टली, अगर मैं स्टिक उठाती भी हूँ तो मैं बस एक होता है कि अच्छा आज मैंने स्टिक्स उठा ली, तो बच्चे बोलते हैं मैम आपने उठा ली, सच्ची में आपने उठा ली। तो वो चीज़ है कि एक है ना बच्चा तभी सीखता है कि जब आप आराम से उसको प्यार से समझाओ। स्टिक होके तो कोई भी कर सकता है। आप डंडा उठाते हैं तो पेपर में अच्छे मार्क्स लेके यार डंडे मारेगी मैम काम करो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, आराम से बिल्कुल। तो ये चीज़ है, मेरे सर ने मुझे एक बात बोली थी वो मैं अभी तक भी फॉलो करती हूँ और आगे भी मैं करूँगी कि मैं जितनी ऊंचाई में जाऊँ कि मैं सबसे आराम से अच्छे से बात करूँ। एटीट्यूड, एक एटीट्यूड वर्ड होता है ना, आपके अंदर आ गया ना तो समझो आपकी लाइफ खत्म। मतलब आप अपने आप नीचे आते रहोगे अपने आप। तो कभी मेरे में एटीट्यूड नहीं आया। अगर आपको लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है तो आप मुझे बताएं कि हाँ भाई आपको इस जगह एटीट्यूड है। मेरे को एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। मैं मतलब सबसे ना एक वो होता है कि आप आए हो। अब मेरे को ये था कि भाई आप आए हो कि मैं नर्वस भी थी कि और पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या करूँगी। मतलब एक होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम कभी सोचा नहीं कि आप लोगे। तो मैं अभी भी मतलब ऐसे कर रही थी कि क्या होगा। अभी भी मैं रेडी हो रही थी यार क्या ऐसा कुछ पूछ ना ले, बट ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल लाइफ का आपने पूछा। तो मैंने देखो ऑनेस्टली जवाब दिया। कोई ऐसा नहीं है कि फेक बन के हाँ ये चीज़, बस यही चीज़ कहना चाहूँगी जब भी आप कर रहे हो फेक मत बनना। जो भी आप नॉर्मल हो, चाहे कितनी ऊंचाइयों तक जाएं तो आप बिल्कुल नॉर्मल होके आप करो। फेक जहाँ आप फेक बनोगे ना वहीं दुनिया पागल नहीं है, वही पकड़ लेगी हाँ भाई है वे ये फेक है। तो वही चीज़ है, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं।
थैंक यू सो मच सर। सतविंदर कौर से, और काफ़ी मज़ा आया उनके साथ पॉडकास्ट करके। काफ़ी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी नाम कमा लिया और अब ग्रो कर रही है टाइम के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा इनके साथ पॉडकास्ट करने में, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे को ना इनकी सबसे अच्छी चीज़ लगी, कोई इन्होंने वो वाले बहुत ऊँचे वाले क्वेश्चंस पुट अप नहीं करा जो मेरी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहे हैं वो उन्होंने पूछा। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, आप मेरे पास आपने पॉडकास्ट किया मेरे साथ, थैंक यू सो मच। मेरे को ना एक सपना सा लग रहा है कि आपने मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया, तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी आपको। और गाइस, सच्ची मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक होता है ना कि बहुत बिहाइंड द सीन की क्वेश्चन देते हैं कि हाँ आप ये पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। रेंडम जो हुआ मैंने आपको बोला, और मेरे को ना आज बहुत अच्छा लगा, अपनी जर्नी को वापस से याद किया, तो बहुत अच्छा लगा। साथ मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ किया यूट्यूब पे। इनका यूट्यूब चैनल है अधिराज सिंह 45 के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और सर के साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। तो गाइज, ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर करें, लाइक करें, अधिराज सिंह 45 चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनका ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इन्हें सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।